ये एक योशिबा फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की पीसीबी है। अभी मैंने इसको स्पिन साइकिल में किया हुआ है और पंप का मैंने कनेक्शन निकाला है क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रहा है। अभी कनेक्ट किया, इसकी शायद आवाज़ भी आ रही होगी। ये जो बाइवेब भी कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये मेरे पास क्या करना है, इसका इग्निशन का कहना है इसका पंप काम नहीं कर रहा है। उसने पंप भी नया डाल के चेक कर लिया, फिर भी पंप काम नहीं कर रहा है। और जब मेरे पास आई तो पंप भले काम नहीं कर रहा, लेकिन वॉश की साइकिल में इनलेट वाल्व चालू होना चाहिए, वाटर लेवल सिलेक्शन होना चाहिए। कई मशीन में क्या होता है, पहले वाटर लेवल सिलेक्शन के लिए पानी हल्का सा लेके मेन मोटर घूम जाती है लोड कैलकुलेट करने के लिए, या भी प्यारे पानी लेना चालू हो जाती है, उसके बाद कैलकुलेट करके और पानी ले लेते हैं। लेकिन जब ये मशीन ये पीसीबी मेरे पास आई वायरिंग के साथ, मैंने इसकी पूरी वायरिंग के साथ बनवा ली क्योंकि उसका क्या है ना, पंप चाल काम नहीं कर रहा है। और पंप काम नहीं कर रहा है, ऐसा भी वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम हो वो चेक नहीं कर पाए, क्योंकि बेसिकली पंप काम नहीं कर रहा है तो अपना इनलेट वाल्व मेन मोटर काम करना चाहिए। और जब ये मेरे पास आई तो इसमें कुछ काम नहीं कर, नो रिस्पॉन्स, यानी कि सिर्फ ओवरलोड हो रहा है और टाइमिंग भी कम हो रही है कभी कभी, और लेकिन मोटर भी काम नहीं कर रही है और इनलेट वाल्व भी काम नहीं कर रहा है। इसका सेंसर ओके, और सेंसर इसका मेरे ख्याल से सैमसंग वाला यूज़ किया है सेंसर, ये सैमसंग में आती है और लॉक भी सैमसंग का ही है। और मेन मोटर योशिबा का अपना है, आईबी के जैसा पंप भी है। अभी ये काम नहीं कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। और इसमें क्या हो रहा है, जैसे मैं चालू करूँ इसके बाद स्टार्ट करने के बाद ना पॉज हो रहा है ना कैंसिल हो रहा है। कोई मशीन में पॉज का ऑप्शन, पॉज करने पे पॉज होना चाहिए, अब इसमें कुछ नहीं हो रहा था। और मेरे को ऐसा लगता है कि टेम्परेचर सेंसर साइज़ का मैच वाला नहीं हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर सेंसर लाया नहीं मैंने, इनके अंडर के कभी डाला कुछ काम नहीं किया। और टेक्नीशियन के इनका कहना था कि पीसीबी चालू है, पंप काम नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जब आई तो कोई रिस्पॉन्स नहीं और यहाँ पे पॉज भी नहीं हो रहा है। पॉज पहले होता है शुरू में, लेकिन जब इसमें से रिले ऑन होती है कि ये जब ऊपर की मेन पीसीबी और नीचे की मोटर पीसीबी में सप्लाई जाने के लिए, ऊपर की मेन पीसीबी से नीचे की मोटर वाली पीसीबी में सप्लाई रिले के थ्रू जाती है। पहले ऊपर की चालू होती है, जैसे अपने स्टार्ट करते हैं वैसे नीचे रिले में रिले ऑन होके नीचे सप्लाई जाती है, और सप्लाई जा रही है लेकिन जाने के बाद बंद हो रही है। उसका रीज़न क्या है कि कम्युनिकेशन, जैसे अपने इन्वर्टर में भी वॉशिंग मशीन में भी कम्युनिकेशन होता है, जैसे अपना एसी में होता है ना इंडोर आउटडोर, वैसे ही है, वही सिस्टम इसमें है। ये इंडोर है वो आउटडोर है, वैसे समझ सकते हैं अपने। और इसमें क्या हो रहा है, जब मैंने इसको सब कुछ चेक कर लिया, सारी लाइन चेक कर ली, और ये पहले भी रिपेयर हो चुकी है पीसीबी, पहले भी पीसीबी रिपेयर हुई है, तो ऐसा भी हो सकता है रिपेयर हुआ है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो। इसके लिए मैंने इसको निकाल के भी इसके बैक साइड का सब चेक कर लिया। और पंप का आईसी सही है, जो इसमें E1 किसी ने कनेक्ट किया हुआ है, उसका भी कोई इश्यू नहीं, लेकिन पंप काम नहीं कर रहा है। और अपना इनलेट वाल्व को काम करना चाहिए, इनलेट भी काम करना चाहिए, मेन मोटर स्पिन में तो मेन मोटर चलना चाहिए, कि यहाँ पे मशीन को है नहीं जो पानी भरी हुई जो मेन मोटर काम ना करे। इसका मेन मोटर भी काम नहीं कर रही थी और इनलेट वाल्व भी चालू नहीं हो रहा था, और यहाँ पे पानी का निशान था। इसमें से मैंने अभी एक स्क्रू को निकाल लिया, ऐसे ऐसे ये पूरा जन लग चुका है, फिर भी एक स्क्रू निकल गया, सेकंड स्क्रू नहीं निकल पाया, इसलिए मजबूरी में हमको प्लास्टिक काटना पड़ गया। काटने के बाद मैंने जब यहाँ से रेक्टिफायर का यहाँ से रबर निकाल के चेक किया, इसकी एसी लाइन जा रही कि नहीं जा रही है, चालू करके भी चेक किया, एसी लाइन एसी वोल्ट नहीं आ रहे। अब जब एसी वोल्ट आए यानी एसी बना नहीं और पीसीबी ऑन होने वाली है नहीं, और जब पीसीबी ऑन नहीं होगी दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होने वाला है। और पूरा एनालिसिस करने के बाद मेरे को मालूम पड़ा यहाँ पे छोटा सा लाइन फिल्टर है, यहाँ पे कोने से ही दोनों लाइन जल चुके थे, यानी फायर हो चुका था। तो फायर होने का रीज़न क्या है, यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे वाइट कम है, लेकिन यहाँ पे सफ़ेद ज़्यादा है। यहाँ से पानी गया है हल्का सा, मॉइस्चर से जो भी गया होगा यहाँ से ज़्यादा गया, वो डायरेक्ट यहाँ पे कोने में जाके अड़ चुका है। अब एकदम कोने में क्या, इसके लिए दोनों लाइन जल गई साथ में, और अपनी ये पीसीबी सेफ रह गई। नीचे की पीसीबी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, नहीं कि बस लाइन जली हुई थी। और जैसे मैं लाइन चालू किया और फिर मैंने पीसीबी ऑन की, रिले ऑन हो गई। अब फिर उसके बाद और जो ये पीसीबी में स्टार्ट और पॉज का बटन काम नहीं कर रहा था, वो भी हो गया। इसमें बेसिकली क्या हो रहा था कि जब अपनी
नीचे वाली पीसीबी में सप्लाई जा रही नहीं कि जब पीसीबी ऑन नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो ये पीसीबी अपने आप को बंद कर देगी, एरर भी नहीं आ रही है। क्रोमा फ्रंट लोड में भी वैसे ही है, जो क्रोमा और पैनासोनिक किया है उसमें भी नो एरर की प्रॉब्लम आती है। उसमें भी सेम प्रॉब्लम होता है कि नीचे की पीसीबी बंद होने से ऊपर टाइमिंग कम हो जाती है, ना कि एरर नहीं आती है। और वही चीज़ इसमें भी हो रहा था। जैसे मैंने इसको ऊपर की नीचे की पीसीबी को रिपेयर किया, जैसे चालू भी, उसके बाद चालू मशीन में पॉज भी हो रहा है, स्टॉप भी हो रहा है। कभी भी आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है कि मशीन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, एरर नहीं आ रही है, टाइमिंग कम भी हो जाती है कभी कभी, लेकिन ऑफ करने के बाद मशीन को चालू करते हैं वही प्रोग्राम मेरे, यानी प्रोग्राम चेंज भी नहीं हो रहा है। जैसे मैंने ऑफ किया, उसके बाद ऑन करने के बाद जैसे मैं नॉब चेंज कर रहा हूँ, प्रोग्राम चेंज कर रहा हूँ, वो हर बार नहीं जा रहा है। इसको ले जाने के लिए पीसीबी को ऊपर से स्विच में से बंद करना पड़ता है, फिर वापस चालू करें तो कभी कभी प्रोग्राम चेंज भी हो रहा है, सब हो रहा है। लेकिन एक बार जहाँ हमने स्टार्ट किया उसके बाद पॉज नहीं होता है, उसका प्रॉब्लम ये नीचे की पीसीबी में ही आता है। ये चीज़ सिमर्स इससे अच्छा मोटोरोला है। मोटोरोला में कभी भी नीचे की पीसीबी में प्रॉब्लम आती है नहीं, उसमें भी ऐसी मेन मोटर के पीछे पीसीबी आई है, जैसा अपना क्रोमा में है और ये योशिबा में, वैसा ही मोटोरोला में। लेकिन मोटोरोला में तुरंत ही एरर आ जाती है, और उस एरर के हिसाब से अपना काम करे तो हमारे लिए काम करना ईजी हो जाती है, और हमको प्रॉब्लम मिल जाती है कि नीचे प्रॉब्लम है, नीचे की पीसीबी में कम्युनिकेशन का एरर है। ऑनलाइन सर्च करने पे योशिबा में कोई एरर नहीं आ रही है। इसके लिए इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि योशिबा मोटोरोला क्रोमा हिटाची ये सब के रोज़ पीसीबी आती नहीं है, और इसका ऑनलाइन सर्च करने पे कुछ मिलता भी नहीं है। इसके लिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैंने इसको बस यहाँ पे हल्का सा जंपर ही मारा है, प्रॉपर जंपर नहीं मारा है, ये लंबा नहीं चलने वाला है। मैं इसको अभी ये सिर्फ चेकिंग के लिए ऐसा हल्का सा जंपर मारा है। अभी मैं इसको प्रॉपर पैक करके कस्टमर को देने वाला हूँ, और उससे पूछने वाला भी कि इसमें इनलेट काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था, क्योंकि जब तक टेक्नीशियन हमको प्रॉपर नहीं बताया हम कुछ नहीं कर सकते। टेक्नीशियन का कहना है पंप काम नहीं कर रहा है, लेकिन इनलेट तो काम कर रहा है, उसने कुछ ऐसा बोला नहीं कि इनलेट काम नहीं कर रहा है, मेन मोटर काम नहीं कर रही है, क्योंकि स्पिन नहीं हो रहा है वो वाला चीज़ होती है। पंप चालू नहीं हो रहा है, पंप चालू नहीं हो रहा है, पानी निकालने के बाद वो स्पिन होना चाहिए, मेन मोटर घूमनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था। तो इसके लिए इसको रिपेयर करने भी मेरे को समय ज़्यादा लग गया, क्योंकि योशिबा भी पहली बार मेरे पास आई है, और योशिबा पहली बार आई इसलिए थोड़ा समझने में समय लगता है। कोई भी नई पीसीबी अपने पास कभी भी आती है तो हमको समझने में ज़्यादा समय लगता है कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। और यही चीज़ कोई रेगुलर एलजी हो या अभी सैमसंग हो, जो कॉमन पीसीबी आती है, मैक्सिमम मार्केट में बहुत पीसीबी है एलजी और सैमसंग की, उसमें काम करना इजी होता है। लेकिन ये सब कंपनी जब आती है अपने पास, लेकिन जब टेक्नीशियन नहीं प्रॉपर बता पाता है कि क्या प्रॉब्लम है, तो रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है। अभी ये फ़िलहाल हो चुका है प्रॉपर, मैंने अभी इसको ऑन किया और ये पहले से आती है, मैंने पंप का वायर निकाला हुआ है। अभी इसकी रिले ऑन हुई, ये रिले यहाँ से ऑन हुई पहले, फिर उसके बाद इसकी अंदर की एक छोटी सी रिले वो भी ऑन हो गई, और ये मेन मोटर चालू और इसका पंप भी चालू, की आवाज़ आ रही है। यानी कि टेक्नीशियन के हिसाब से पंप काम नहीं करने की, पंप काम नहीं करे, बल्कि इनलेट भी चालू नहीं, मेन मोटर भी चालू नहीं, क्योंकि मेन मोटर में प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। और ये हमारी अभी प्रॉपर हो चुकी है, और 12 मिनट से 7 मिनट पे आ चुका है, ये प्रॉपर काम कर रहा है अभी।